अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा होगा आरबीआई सर्कुलर करके कि आपका डेबिट कार्ड 1 सितंबर से क्रेडिट कार्ड जो है वो डिसेबल हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और पीओएस ट्रांजैक्शन, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए, और इसको आप एक्टिव करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करें। तो ये सभी एक्सिस बैंक कस्टमर्स को रिसीव हो रहा है, मुझे भी रिसीव हुआ, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज से करीब 8 महीने पहले 15 जनवरी 2020 को आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड इश्यूअर्स कंपनी को कि यहाँ पर कस्टमर की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हैं कुछ बाय डिफॉल्ट फीचर्स को डिसेबल कर दिया जाए। यहाँ पर जैसे कि जान रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू, एटीएम ट्रांजेक्शन के थ्रू बहुत ज़्यादा फ्रॉड इंडिया में बढ़ चुके हैं। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आरबीआई ने कुछ स्टेप्स लिए थे, कुछ गाइडलाइंस बनाई थी जो बैंक्स को फॉलो करना था। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मैसेज भेजा जा रहा है, कस्टमर को नोटिफाई किया जा रहा है कि आपका ट्रांजेक्शन जो है डिसेबल किया जा रहा है। तो आरबीआई ने क्या कहा था उससे पहले जान लेते हैं, तो आगे चीजें आपको समझ में आएगी। उन्होंने कहा था जितने भी ऑनलाइन पेमेंट के मेथड दिए जाते हैं, यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होता है, एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन होता है। तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर जो होते हैं इन सब चीज़ों को उनका पता नहीं होता कि ये सब क्या होती है, वो यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादातर ट्रांजेक्शन के लिए एटीएम कार्ड लोग लेते हैं कि आप सिर्फ एटीएम से पैसे निकाल रहे। रिमोट एरिया के लोग हैं, जो रूरल एरिया के लोग हैं, वो सिर्फ एटीएम ट्रांजेक्शन ही, कैश विड्रॉवल के लिए ही कार्ड को यूज़ करते हैं। उनका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का कोई मतलब नहीं होता, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन से कोई मतलब नहीं है। कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन मींस कि आप जो एक वाईफाई का सैंपल दिया जाता है कार्ड में कि जिससे आप बिना पिन डाले हुए पैसे निकाल सकते हैं पीओएस मशीन पे, जिसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शन की लिमिट 2000 होती है। तो वो सब चीज़ों का बहुत लोगों को यूज़ नहीं होता, लेकिन कार्ड में वो फीचर्स दिए जाते हैं। उसके तरीके से ये फ्रॉड किया जा सकता है। इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से फ्रॉड हो जाते हैं। जब कार्ड लीक आपका हो जाता है तो ज़्यादातर ट्रांजैक्शन जो है इंडिया से बाहर ही किए जाते हैं, इसमें ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह के फीचर्स को बैंक्स को बाय डिफॉल्ट बंद करने के लिए कहा गया था आरबीआई की तरफ से। जितने भी न्यू कार्ड इश्यू होंगे 31 जनवरी 2020 के बाद से, उसमें बाय डिफॉल्ट ये फीचर्स दिए जाएंगे डिसेबल कर कि सिर्फ आप एटीएम से विड्रॉवर और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और बाकी ट्रांजैक्शन जैसे आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं वो डिसेबल रहेंगे। आपके जो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन है वो डिसेबल रहेंगे। इसे बाय डिफॉल्ट डिसेबल करके ही दिया जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके लिए बाय चॉइस छोड़ दिया गया था कि यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग मोबाइल बैंकिंग ऐप या फिर नेट बैंकिंग ऐप से वो डिसेबल और एबल कर सकते हैं। ऐसे बैंक्स को यहाँ पर एडवाइजरी दी गई थी जो कस्टमर जो है यूज़ नहीं करते, कभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यूज़ नहीं किया उन्होंने या कभी कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन यूज़ नहीं किया, तो उनका भी ये डिसेबल कर दिया जाए। तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा होगा क्या कभी आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं किया होगा, आपका एनेबल होगा तो अब डिसेबल हो जाएगा। बैंक्स बाय डिफॉल्ट आपका डिसेबल कर देगी। आपने कभी कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन नहीं किया होगा उसे भी डिसेबल कर दिया जाएगा। आप उसे एनेबल करना चाहते हैं, मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू आपको सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। सभी बैंकों ने फीचर्स प्रोवाइड की गई है कि आप अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप, नेट बैंकिंग के थ्रू सारे फीचर्स को डिसेबल, एनेबल, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है करना चाहते हैं तो आप उसे एनेबल कर लेंगे और लिमिट भी सेट कर सकते हैं कितनी लिमिट तक ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं। तो ये हेल्पफुल होगा आपके लिए सिक्योरिटी के लिए, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम उनके लिए हो जाएगा जिनके मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग के रिगार्डिंग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। उनके लिए आईवीआर की फैसिलिटीज़ रहेगी कि फ़ोन कर वो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से बात करके अपना फीचर्स को ऑन कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू ऑन कर सकते हैं। ये सब फीचर्स प्रोवाइड की गई है कि आप जब भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो अपने उसके अकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। सभी बैंकों में स्विच ऑन स्विच ऑफ का ही फीचर दिया गया कि स्विच ऑफ मतलब कि आप कार्ड जब यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसे स्विच ऑफ कर लें। अगर आपका कार्ड डिटेल लीक भी होता है तो आपका कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होगा क्योंकि कार्ड के स्विच ऑफ किया होगा। अगर ऑन करना चाहते हैं तो मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलेंगे, आपको ऑन ऑफ का फीचर्स वहाँ से कर सकते हैं, ऑन कर कार्ड यूज़ कर सकते हैं, फिर उसे ऑफ कर दें। तो इस तरीके से होगा कि आपका कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होगा। सारे बैंक ये फैसिलिटीज़ आपको लगभग प्रोवाइड कर रही है। मैंने इससे पहले भी वीडियोज़ बनाए थे। एसबीआई में आपको फीचर्स मिलता है स्विच ऑन स्विच ऑफ का, मॉडिफाई लिमिट का, सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। एक्सिस बैंक में भी ये फीचर अवेलेबल है। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में मॉडिफाई लिमिट का वो फीचर मिलता है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ का नहीं मिलता है। तो उस पर वीडियोस बना हुआ, ये वीडियो जाके आप देख सकते हैं। आई बटन पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो यही था आरबीआई सर्कुलर, यही था, उसी के रिगार्डिंग आपको मैसेज मिल रहा है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपके सिक्योरिटी के लिए ही मैसेज भेजा जा रहा। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन यूज नहीं करते तो आपको इसे इग्नोर कर देना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। नहीं, आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं करते तो वो बंद हो जाएगा। अगर करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल ऐप से आप यूज भी कर सकते हैं। तो यही था आरबीआई का सर्कुलर। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर, उनको पता लगे कि आरबीआई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग उनका कार्ड जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन के लिए डिसेबल किया जा रहा है, तो घबराने की उनके लिए जरूरत नहीं।